उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की एक भावी परियोजना थी कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क, और उसी कड़ी में आज एक जो है आपको बहुत ही बड़ा दिखाने वाला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सिंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास विथ जनता रॉक्स। और जनता रॉक्स पे दोस्तों आपके लिए एक खबर लेकर आया हूं, बड़ी भारी समस्या। पहले तो आप यहां पर देख सकते हो कि मेरे पीछे आपको बहुत बड़ा एक जाम दिखाई पड़ रहा होगा। ये जाम दोस्तों मैं दिखा रहा हूं बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल को, जिन्होंने बनारस को जाम मुक्त करने का बीड़ा उठाकर रखा है। और मोहित अग्रवाल जी ने कहा था कि जिस क्षेत्र में जाम लगेगा उस संबंधित थानेदार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब का ध्यान थोड़ा सा इधर दिलाना चाहूंगा। ये रास्ता दोस्तों है आपका नेशनल हाईवे जो मुगल सराय जाता है, वहां अलईपुरा से नक्खी घाट को जोड़ने वाला ये मार्ग है, और 24 घंटा ये जाम में बना रहता है दोस्तों। अब यहाँ पर जो जाम की व्यवस्था है वो क्यों है, तो उसका वजह यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पत्थर, और ये पत्थर दोस्तों इतना भारी है कि इसे फली बली भी नहीं हिला सकता है। इस पर आप कितना भी लात मारो ये हिलने वाला नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर ये पत्थर किसने रखा है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये नगर निगम ने यहाँ पर ये पत्थर को रखा हुआ है तो क्या इससे होने वाले एक्सीडेंट की जिम्मेदारी नगर निगम लेगा? मैं नगर आयुक्त से भी कहना चाहूंगा, उनसे सीधा सवाल करूंगा कि श्रीमान जी, आपके नगर निगम ने यहाँ पर लोगों को मरने के लिए एक मौत का खंभा खुला बनाकर रखा हुआ है, क्या नगर निगम इस पे अधिकार ध्यान देंगे? अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष ने रखा है तो क्यों रखा है? दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको इधर दिखाऊंगा तो यहाँ पर पीछे आपको एक सीवरेज दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसी वजह से इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है कि इलाके के एक दबंग के द्वारा यहाँ पर जो है अवैध तरीके से सीवेज किया गया है, जिसके एवज में ये आगे जाके जब बंद हो जाता है तो यहीं पर सारे मल और जल फ्लो करते रहते हैं। तो उस दबंग व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर कार्य न कराने के एवज में सिर्फ एक बड़ा सा बोल्डर रख दिया गया। दोस्तों बोल्डर बहुत भारी है और इससे ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि जिससे यहाँ पर एक्सीडेंट ना होता हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी के सामान भी टूट फूट चुके हैं। कहने का मतलब कि बनारस प्रशासन इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नगर निगम अपने अधिकारियों पर या वह व्यक्ति जो अपने आप को इस एरिया का दबंग बताता है और अपने दबंगई के बल पर यहाँ पर इस बोल्डर को रखकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है? थोड़ा सा हम यहाँ के लोकल लोगों से इस समस्या के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? जाहिद अहमद। जाहिद अहमद जी, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। ये कौन सा एरिया है? ये नक्खी घाट है। अच्छा, नक्खी घाट है। तो मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये जन समस्या दिखाई पड़ी तो मैं रुक गया। और ये क्या कब से है ऐसा? ये तो सालों से है, लेकिन 2-3 महीने से बहुत ज्यादा ये हो गया है गड्ढा इसमें। और इसमें हर वक्त किसी ना किसी का टोटो, तो कभी बाइक, तो कभी कुछ, एनी टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा, लोग गिरते रहते हैं। नगर के सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, और एक साल से स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या ये एरिया सिर्फ इसलिए उपस्थित है कि ये एक मुस्लिम बहुल एरिया है? सरकार हिंदूवादी बताई जाती है और एरिया मुस्लिम है, शायद इसलिए से पिछले 1 साल से यहाँ ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि लोग यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं, और मल जल सड़कों पर बह रहा है। तो आप लोगों ने कहीं किसी अधिकारी से नगर निगम में या थाने में या कहीं कोई दरखास्त नहीं दी? नहीं, ऐसा है कि इनका जो है, इनका एक सीवर बहता है, तो इन्होंने इनका ये कौन, इन्हीं का है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? डॉक्टर शेर। यहाँ पे नाम भी निकल कर आया दोस्तों कि डॉक्टर शेर बहादुर जी का ये सीवरेज है। तो क्या ये अपने आप यहाँ बहता रहता है? ये बहता रहता है। इन्होंने वहाँ नगर निगम में भी गए, बोले कि वहाँ मैं कई बार गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और कई बार उनसे बात हुई। साइन भी किया था इसके लिए, हम लोगों ने साइन भी किया। डॉक्टर साहब आए थे, हम लोग इसे एक एप्लीकेशन लिखकर नगर निगम को देने के लिए हम लोगों ने इस पर साइन भी किया था, सारे लोगों ने, और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब अधिकारियों तक आप लोग गए, कोई सुनवाई नहीं हुई।
तो यहाँ पर मेरे प्रदेश की जनता देख सकती है कि मुसलमान जाए तो कहाँ जाए, ये अगर लीगल वे में अधिकारियों के पास जाते हैं तो इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। लेकिन दोस्तों मैं इसमें फुटेज भी आपको डाल के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से देखिए रात बिरात यहाँ पर लोग गिरते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान है। जो डॉक्टर साहब हमारे वो हिंदू है, हमारे बगल के हैं। नहीं, नाम से पता चल गया। हाँ, शेर बहादुर नाम है उनका। तो हम लोग साथ में मिलकर रहते हैं, ऐसा कोई मसला। लेकिन मसला सबको है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद है बगल में और मंदिर भी है दोनों। तो मस्जिद और मंदिर को पूजा को जाने वाले या नमाज को जाने अच्छा, वाले, यहाँ पर मंदिर मस्जिद दोनों है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो भी है आस्था से जुड़ा हुआ जो भी आदमी है उसको तकलीफ होती है। अगर उसके कपड़े पर छींटा पड़ जाता है पेशाब या पखाने का, तो ऐसी सूरत में वो फिर जाएगा घर कपड़ा बदलने के लिए। और नमाज या पूजे का वक्त महदूद होता है, उसके लिए एक मुतय्यन वक्त होता है जिसमें वो जाकर नमाज वगैरह पढ़ता है। तो अब वो जब घर जाएगा तो वो टाइम निकल जाता है। तो ये सब तकलीफ़ की चीज़ें हैं। और पूजा भी करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, उनके ऊपर भी छींटे पड़ते हैं। तो अब भगवान के सामने आदमी इस हालत में नहीं खड़ा हो सकता है। दोस्तों अगर हम धर्म के नज़रिए से इस स्थान को देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, क्योंकि वास्तव में बनारस में ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक साथ जो है मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ बनी हुई है नक्खी घाट एरिया में। और मैंने खुद भी यहाँ पर अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर नमाजी और मंदिर दोनों एक साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे लोकल निवासी हैं, इनका कहना है कि आते जाते जो है लोगों के कपड़ों पर ये मल जल के छींटे भी पड़ते रहते हैं। ये भी एक समस्या यहाँ पर बनी रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों का कुछ ये नहीं प्लान है कि स्वयं से इसको कर लिया जाए? अधिकारी अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है जी, स्वयं से करने के लिए ठीक है, लेकिन अब जो सीवर लाइन है वो काफी डॉक्टर साहब कोऑपरेट नहीं करते हैं क्या? डॉक्टर साहब को हम लोगों ने कहा तो डॉक्टर साहब ने नहीं करवाया। अब तो उनका काम, असल में हम लोगों का कोई सीवर लाइन है नहीं। हम लोग तो सिर्फ दुकान खोले हुए हैं और हम लोग घर चले जाते हैं, अपना बंद किए घर चले गए। यहाँ रहना सहना हम लोगों का नहीं है। समझ गए। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ इलाके में एक ही जो है परिवार रहता है जिनके घर का पानी यहाँ पर गिरता है, वो दबंग डॉक्टर साहब हैं जो है। और यहाँ पर बाकी लोगों को इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं बनारस प्रशासन को, बनारस के पुलिस कमिश्नर को एक बार फिर से चेताऊंगा कि श्रीमान जी, ये एकदम डेड स्पॉट बनने वाला है बनारस का। यहाँ बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि आगे उधर से पुल का स्लैब है और गाड़ी 50 के रफ्तार में जब इससे टकराएगी तो निश्चित ही हेड इंजरी होगी, जिससे आदमी की जान भी जा सकती है। तो समय रहते ही बनारस प्रशासन इस पर जरूर ध्यान दे। मैं उम्मीद करता हूं कि बनारस प्रशासन इस पर ध्यान देगा और बहुत जल्द सालों से बिगड़ी हुई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करा के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की गड्ढा मुक्त सड़कों के सपनों को साकार करेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।